मैं आज ये घोषणा करता हूं कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा ना लगे। घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के जो तय हुए, हमने 2030 का अपना एक टारगेट तय किया कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हरियाणा जो है अपने उस समय तक पूरे कर लेगा और उसको पूरा करने के लिए नया हमने एक संगठन खड़ा किया है। आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि मिशन हरियाणा 2047, इसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स ये हम बना रहे हैं और उसमें उसकी रचना पूरी हो गई है और वो ग्लोबल एंगेजमेंट में चाहे फर्म की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ का एक्सपोर्ट हो अथवा मैन पावर की जो भी वहां डिमांड है, उस नाते से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम ये भी अपना टारगेट रखते हैं कि देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हरियाणा का यह संकल्प है कि हम 2047 तक हरियाणा से $1 ट्रिलियन का योगदान करने की अपनी योजना बना रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट के मेरे पास ऐसी घोषणा आई है कि जब सड़कों का चौड़ाकरण होता है और नई सड़कें जो बनाते हैं उसमें कई बार बीच रास्ते में विद्युत के पोल होते हैं। अब उनको हटाने के लिए पहले हमेशा जिस डिपार्टमेंट को हटवाना होता था उसी को नोटिस दिया जाता था, पैसे जमा कराओ, इनको हटाएंगे तब अपना काम करना। लेकिन पावर डिपार्टमेंट को हमने भी कहा, उसमें से एक बात मान ली गई पावर विभाग के द्वारा, खास करके जो ट्रांसमिशन कंपनी ने, वो आप अपने खर्चे से ही सरकारी कामों में जो भी इस प्रकार के पोल होंगे बीच में, खास करके पंचायतों के जो रास्ते हैं उनमें सामान्य सड़क, गली आदि जो है उनको वो अपने खर्च के ऊपर ही हटा देंगे। उन्होंने एक एग्रीमेंट की चर्चा की है, उसके बाद उसी समय जो एग्रीमेंट 2000 के बाद 2001 या 2002 में फिर एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर बाकायदा ये बताया गया कि कहां से पानी अवेलेबल होगा। पहले पानी के कहां से अवेलेबल लेना है इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल उसमें पानी का बंटवारा किया गया था। इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, इतना पानी राजस्थान को मिलेगा, इतना अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से 5, आपने ठीक कहा कि 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन पानी कहां से मिलेगा यह नहीं था। फिर से जो एक समझौते में तय किया गया कि हथनीकुंड से इतना मिलेगा, ओखला से इतना मिलेगा। वो शायद 1900 कुछ क्यूसेक पानी हथनीकुंड से उनका मिला हुआ था। लगातार फिर इसमें कई विवाद चलते रहे। विवादों में ये था कि उनका प्रो रेटा पानी, यानी जितना पानी अवेलेबल होगा उसका प्रोपोर्शनेटली हरियाणा और राजस्थान और बाकी सब लेंगे। इस पर हरियाणा का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हरियाणा की जितनी आवश्यकता है, जो हमारी उस समय कैपेसिटी थी 13,000 क्यूसेक की, हमें 13,000 क्यूसेक पहले दे दो, बाद में पानी आपका बचता तो आप हथनीकुंड से ले लो। संयोग से बाद में हरियाणा का स्टैंड ये रहा कि हमें अपना पानी चाहिए, पूरा चाहिए। आगे चल करके हमने उस 13,000 को पहले 18,000 किया कि 18,000 अब हमारा हो गया, अब 18,000 हमको चाहिए, इसके बाद आपको मिलेगा। ये झगड़ा उस समय से यही चल रहा था, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार का यही स्टैंड था कि हम पहले हरियाणा का पानी पूरा करके फिर बचता है तो आपको मिलेगा। इस बीच में हमने अपने हरियाणा के लोगों की सहूलत के लिए या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी अब कर ली है 24,000 क्यूसेक, जो पहले उस समय 13,000 क्यूसेक थी। आज हमारी अपना सिस्टम हमने उसको अपग्रेड किया है तो हो गया 24,000 क्यूसेक। देखा जाए तो उस समय हमारा स्टैंड 13,000 का था, 13,000 के बाद भी हम हाँ कर चुके थे, लेकिन इतने साल समझौता नहीं हुआ। आज हमारी कैपेसिटी 18,000 तुम ले रहे हैं, अगला जो डब्ल्यूजीसी के आधार पर जितना नया उसका प्रारूप बन रहा है वो है 24,000। और आज हमने ये कहा है कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे, 24,000 के ऊपर अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, जमुना में चला जाता है, उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उसके नीचे नहीं। मात्र 15 से 20 दिन पानी ऐसा होता है जो वर्षा के दिनों में 6-6 लाख 8-8 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर दिया। फिर हमने कंडीशन लगाई है कि उसके बाद भी अगर ऊपर होता है तो उसमें 1/4 पानी हम लेंगे।